आगरा के श्री पारस अस्पताल के मालिक हाल ही में एक वायरल वीडियो में ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि जब ऑक्सीजन की किल्लत थी तब कितने मरीजों को कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी ये चेक करने के लिए उन्होंने सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई को 5 मिनट के लिए बंद करवाया था और उसके बाद 22 मरीज नीले पड़ गए थे। लेकिन अस्पताल ने यह दावा किया था कि इसकी वजह से किसी मरीज की मौत नहीं हुई थी। लेकिन अब 1 दर्जन से भी ज़्यादा लोगों ने ये दावा किया है कि उनके मरीजों की मौत अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई बंद करने की वजह से हुई है। पारस हॉस्पिटल में 26 तारीख को ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी। अस्पताल ने मरीजों को कहीं और ले जाने कहा, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन और बेड की इतनी कमी थी कि कोई कहीं नहीं गया। पारस हॉस्पिटल के मालिक पे आरोप है कि उन्होंने 5 मिनट को ऑक्सीजन की सेंट्रल सप्लाई बंद कर दी ताकि पता चले कि कौन मरीज कितना गंभीर है। पहले इस वायरल वीडियो को देखते हैं। एक ट्रायल मार दो दोपहर में, एक मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मरेगा कौन सा नहीं मरेगा। सही बात है, सही बात है। एक मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, सब दोषी होंगे। ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई सुन करके सबकी, फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए गए। 22 मरीज छट गए और भाई साहब ये मरेंगे। कार्तिकेय सिर्फ 30 साल के थे, उनकी पत्नी सिर्फ 28 की हैं, जिनके एक छोटी बेटी है। घर वाले कहते हैं कि 23 तारीख को श्री पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 25 को वो काफी ठीक लग रहे थे, लेकिन 26 को गुजर गए। 26 को जब मैं सुबह वहाँ पहुँचा और जाकर मैंने देखा कि उनके हाथ के नाखून और पैर के नाखून नीले पड़ रहे हैं, तो मैंने डॉक्टर साहब से डिस्कस करा। मैंने डॉक्टर साहब ऐसा क्यों हो रहा है, कि नीले क्यों पड़ रहे हैं? तो कह रहे कि इनको कोविड का इफेक्ट ज़्यादा हो गया। बिल्कुल रिकवर होते होते ये इस तरीके से नहीं हो सकता है और ये ऑक्सीजन रोकने की वजह से ही हुआ है, 100% इसी वजह से हुआ है। आगरा के मधुनगर में रामवती त्यागी के घर अभी शोक का माहौल है। कोरोना की शिकार होकर वो 15 अप्रैल को श्री पारस अस्पताल में भर्ती की गईं। उनके पति नत्थीलाल कहते हैं कि अस्पताल ने जितनी ऑक्सीजन मांगी उन्होंने दी, लेकिन इसकी जांच हो कि वो ऑक्सीजन अस्पताल ने उनकी पत्नी को लगाई या नहीं, वो कैसे मरी। हम तो ये चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो, जिन लोगों के मरे हैं परिजन उनका जो पैसा लौटाया जाए और उनको मुआवजा दिया जाए। आखिर कोई आदमी मरा है, किसी का कुत्ता मर जाता है, पशु मर जाता है, उसके लिए सरकार संवेदना व्यक्त करती है, मुआवजा देती है। और एक डॉक्टर ने सरेआम इतने लोगों को मार दिया। आगरा के मालवीय कुंज की मीना ग्रोवर एक स्कूल में प्रिंसिपल थी। पंचायत चुनाव की ट्रेनिंग से घर आई तो तबीयत बिगड़ने लगी। 21 अप्रैल को श्री पारस अस्पताल में भर्ती हुई, 26 को गुजर गई। घर वाले कहते हैं कि उसके पहले ठीक हो रही थी, हो सकता है कि ऑक्सीजन सप्लाई रोकने से उनकी मौत हुई हो। क्योंकि वो 2 तरह के 3 तरह के बयान दे रहे हैं, अपने टीवी में हमने देखा लगातार अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने वास्तव में करी है और अब वो उन बातों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। आगरा के जिला प्रशासन का भी यही कहना था कि 26 अप्रैल को आगरा के श्री पारस अस्पताल में सिर्फ 4 मौतें हुई हैं, लेकिन अगर इतने बड़े पैमाने पे लोग सामने आए हैं तो इस सच्चाई की जांच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगरा में नसीम अहमद और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।